दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिस पर देश भर की निगाहें हैं। दो टावर, एक 32 मंजिला, एक 30 मंजिला, दोनों को ध्वस्त किया जाएगा 2:15 बजे। और आज तक ने महा कवरेज की है। हमारे बहुत सारे संवाददाता पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से मौका ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारी संवाददाता अर्पिता आर्या। ओवर टू यू अर्पिता, बताइए क्या चल रहा है अभी। बिल्कुल सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ट्विन टावर, केवल एक धमाका, 9 सेकंड का वक्त, और पीछे अगर आप देख रहे हो मेरे, तो ये ट्विन टावर, ये दो इमारतें जमीन दोज हो जाएंगी। भ्रष्टाचार की नींव है, इसलिए कोर्ट में ये पूरा मामला गया था। कोर्ट में 7 साल सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चली और उसके बाद फैसला लिया गया कि इस इमारत को गिराया जाना है। वक्त तय हो चुका था, तारीख तय हो चुकी थी, यानी 28 तारीख, आज के दिन 2:30 बजे का वक्त है जब इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। लेकिन इस इमारत को जितना आसान लग रहा है कि केवल गिराना है, उतना आसान ये प्रोसेस था नहीं। 181 दिन का वक्त सिर्फ इसके इंतजाम में लगे कि इस इमारत को गिराना कैसे है। दो कंपनियां, दो मुंबई की और एक दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों को जिम्मा दिया गया इन टावर को गिराने के लिए। उन्होंने इसमें बकायदा 9000 से ज्यादा छेद किए हैं हर पिलर में, वहां बारूद भरे गए हैं। और वाटरफॉल टेक्निक, अब ये टेक्निक क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। यानी ये पूरी इमारत इधर उधर गिरेगी नहीं, जैसे पानी का झरना बहता है वैसे ही इमारत जमीन दोष हो जाएगी नीचे, क्योंकि ब्लास्ट जब होगा तो मलबा फैलेगा। उसको बचाने के लिए कंटेनर लगाए गए हैं, वो इंतजाम पहले हुए हैं। अगर आप इमारत मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो अगल बगल चुनौती यहाँ क्या है, रिहायशी इलाका होने की वजह से चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि ये जरूर चेता दिया गया है कि जब विस्फोट होगा तो हवा का दबाव इतना ज्यादा होगा कि जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनमें जो कांच लगे हुए हैं वो टूट सकते हैं। उसके लिए इंश्योरेंस की बात भी कर दी गई है, वो जिम्मेदारी भी इनकी होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, लोग जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। नो फ्लाई जोन यहां पर कर दिया गया है। अभी मैं यहां पर कुछ फ्लाइट उड़ती हुई जरूर देख रही हूं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब ये विस्फोट होना है, यानी अब से 4.5 घंटे के तकरीबन बाद, तब ये पूरी तरीके से नो जोन फ्लाई हो जाएगा, नो जोन एरिया हो जाएगा। कोई भी फ्लाई नहीं कर पाएंगी फ्लाइट यहां पर। इसके अलावा आपको बता दें, सड़कों पर आवाजाही जो है उसको भी बंद किया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लोगों को रोक दिया गया है। हम आपको टॉप एंगल से, आज तक आपको टॉप एंगल से दिखा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे ये दो इमारत आप देख रहे हैं। 4.5 घंटे का इंतजार और करिए, बैठी मैं यही रहूंगी, लेकिन आपको पीछे ये इमारत दिखनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इस इमारत को ढा दिया जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी इमारत अगर गिरेगी, ढाई जाएगी, तो इसका मलबा कितना निकलेगा और उस मलबे का क्या होगा। इस मलबे के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, ट्रक अरेंज किए गए हैं। 3 महीने का प्रोसेस आप समझिए लग सकता है इनको हटाने में, इस मलबे को हटाने में। दूसरी बड़ी चुनौती पर्यावरण से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण की दिक्कतें, क्योंकि धूल का गुब्बार उठेगा। इस वक्त जो मौसम है, उम्मीद यही है कि अगर बारिश हो जाती है तो जल्द ही पोल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। आपको टॉप एंगल से अभी मैं बता रही हूँ, मेरे पीछे आप दो इमारत देख रहे हैं, लेकिन कार पर सवार होकर भी मैंने वहां का जायजा लिया कि किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और इमारत को लेकर, उस इमारत से जुड़ी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। एक धमाका, 9 सेकंड, और मेरे पीछे खड़ी ये गगनचुंबी इमारत ध्वस्त हो जाएगी, जमीन दोष हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ इस इमारत को गिराने के लिए 181 दिन की मेहनत की गई है। और अब 9000 छेद के साथ, विस्फोटक भरने के साथ, आप समझिए इस पूरी इमारत में विस्फोटक लगा दिया गया है और एक बटन दबाने के साथ एक धमाका होगा और पूरी इमारत जमीन दोष हो जाएगी। हालांकि इसे वाटरफॉल टेक्निक के साथ बनाया गया है और कोशिश यही है कि इमारत जो है वो पूरी एक तरीके से जमीन पे आ जाए। कंटेनर नीचे बनाए गए हैं ताकि जो मलबा है वो वहीं पर आकर जमा हो जाए। सोसाइटी के लोगों को कहा गया है, आसपास के, कि वो इस जगह को खाली छोड़ दें। 7 बजे का वक्त है जब उन्हें खाली कर देना था। लोग यहाँ से चले भी गए हैं, लेकिन ये जो आप तस्वीर मेरे साथ ही साथ देख रहे हैं, पूरी रोड में किस तरीके का इंतजाम हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इससे जो मलबा गिरेगा, क्योंकि इतनी इमारत बड़ी जो है वो भारत में शायद पहली बार है जब इतनी मंजिला इमारत जमीन दोष होने वाली है, और इसका मलबा हटाने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। कोच्चि से इसकी तुलना की जा रही है। कोच्चि में भी कुछ ऐसी ही इमारत गिराई गई थी, लेकिन वो थोड़ी छोटी और उसके चारों तरफ पानी था, जिससे बहुत नुकसान की संभावना नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिहायशी इलाका, अगल बगल हैं लोगों के घर,
घरों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए यहाँ कोशिशें और पुख्ता की गई हैं, तैयारियां और पुख्ता की गई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगर हम साइड में ये आपको दिखाएं, ये ही ट्विन टावर, आप देखिए अगल बगल की जो इमारतें हैं उनको ढक भी दिया गया है कपड़ों से, ताकि जो पानी, जो धुएं का गुब्बार होगा उससे रोका जा सके। साथ ही साथ हवा का जो दबाव बनेगा उससे कांच जो लगे हुए हैं दरवाजे में, खिड़की में, वो टूट सकते हैं। इंश्योरेंस भी करवा दिया गया है और इसी के साथ साथ तैयारी ये है कि ये धमाका हो। हालांकि आपको बता दें, भ्रष्टाचार की नींव थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 7 साल की लड़ाई के बाद ये आदेश दिया गया कि इस इमारत को गिरा दिया जाए। आपको दिखाएं, यहाँ देखिए आप, ये ग्रीन बेल्ट, जैसे आप यहाँ पर ये पेड़ पौधे या ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, वैसे ही बिल्डर ने दावा तो ये किया था कि ये ट्विन टावर जो अब यहाँ पर इतना बहुमंजिला खड़ा है, यहाँ पर पेड़ पौधे बनेंगे, लेकिन वो पेड़ पौधे लगेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ इमारत 14 मंजिल हुई, उसके बाद 30 और 35, उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में गया हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से और कोर्ट का ये आदेश आया है। तो तैयारियां पूरी हैं, बस एक धमाका और पूरी बिल्डिंग धड़ाम। कैमरामैन अजय के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।